हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ अलंकार के कुछ पार्ट्स, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। यदि आपको इन चारों के बारे में अच्छी सी नॉलेज चाहिए, इनको अच्छे से समझना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार, जहां साधन कारण के रहते हुए भी, साधन क्या होता है? कारण, कि जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का पूरा न होना पाया जाए, अर्थात जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों मतलब समस्त साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो सके, वहां कौन सा अलंकार होगा? हमारा विशेषोक्ति अलंकार। और वो कैसे होगा? देखिए एग्जाम्पल, फूलहि फरहि न बेत जदपि सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत जेहि गुरु मिलहि विरचि सम। इसको समझना बहुत इजी है। ये फूल ही फूल, फरी फल न नहीं, बेत सूखे ठूंठ या लकड़ी, जदपि यदि सुधा अमृत, वर्षई वर्षा जलद बादल, मूर्ख मूर्ख हृदय हृदय न नहीं, चेत चेतता है या उस पर ज्ञान चेतना का उजागर होता है, जेहि यदि गुरु गुरु मिल ही मिल जाए, विरचि ब्रह्मा के सम समान। इसकी देखना हिंदी ट्रांसलेशन है कि भले ही बादल अमृत रूपी वर्षा क्यों ना कर दे, भले ही बादल अमृत की वर्षा क्यों नहीं कर दे, लेकिन जो सूखा ठूंठ या सूखी लकड़ी होती है उस पर कभी भी फूल और फल नहीं आते। उसी प्रकार भले ही ब्रह्मा के समान गुरु क्यों नहीं मिल जाए, भले ही ब्रह्मा के समान गुरु क्यों न मिल जाए, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उस मूर्ख व्यक्ति के हृदय पर कभी भी ज्ञान चेतना उजागर नहीं होती। तो यहां कारण तो क्या है? हमारा साधन क्या है? ब्रह्मा के समान गुरु मिलना है ना, ब्रह्मा के समान गुरु मिलना, लेकिन कार्य पूरा क्या नहीं हो रहा है? मूर्ख हृदय पर कभी भी जो ज्ञान चेतना है वो उजागर नहीं हो रही है। भले ही ब्रह्मा के समान गुरु क्यों न मिल जाए, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके हृदय पर कभी भी ज्ञान चेतना उजागर नहीं होती। तो ब्रह्मा के समान गुरु का मिलना हमारा कारण हुआ, साधन हुआ, और कार्य हुआ मूर्ख व्यक्ति के हृदय पर ज्ञान चेतना का उजागर न होना। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ? हमारा विशेषोक्ति अलंकार। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हासी। पानी विच, पानी के बीच में रहते हुए मीन मछली प्यासी है, मोही मुझे सुनी सुनी, सुन सुनकर आवे आती है हंसी हंसी। कि पानी के बीच में रहते हुए मछली प्यासी है और ये बातें सुनकर मुझे बार बार हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि पानी तो है। अब कोई जब पानी में ही रहता है तो क्या उसकी प्यास नहीं बुझेगी? बुझ जाती है ना। लेकिन यहां एग्जाम्पल क्या है कि पानी मतलब कारण क्या है? हमारा साधन क्या है? पानी के बीच में रहते हुए, और कार्य पूरा क्या नहीं हो रहा? मछली की प्यास नहीं बुझ रही है, मछली प्यासी है। तो इसलिए यहां हमारा कौन सा अलंकार हुआ? विशेषोक्ति अलंकार। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा अलंकार विभावना अलंकार। तो बच्चों, विभावना का मीनिंग क्या होता है? विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहां बिना कारण या साधन के ही कार्य का होना पाया जाए, बिना साधन के ही कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? हमारा विभावना अलंकार। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था विशेषोक्ति अलंकार, कि जहां साधन मतलब कारण तो रहता है लेकिन कार्य पूरा नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है कि कार्य तो पूरा हो रहा है लेकिन साधन के बिना, बिना कारण के ही कार्य का पूरा होना पाया जाए, अर्थात जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, कल्पना व्यक्त की जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। कैसे? देखिए, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु बिना पद पैर के चले चलता है, बिना पैर के चलता है, सुनाई सुनता है, बिनु बिना काना कान के, और बिना कान के ही सुनता है, कर हाथ बिनु बिना कर्म कार्य करे करता है, विधि अनेक नाना प्रकार से, और बिना हाथ के ही वो अनेक प्रकार से कार्य करता है। तो यहां क्या हुआ बच्चों? देखो कि बिना पैर चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना हाथ के ही वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो यहां कारण तो क्या है हमारा? कारण मीन्स साधन तो क्या है? हाथ, पैर और कान। लेकिन कार्य, ये कारण तो यहां विद्यमान नहीं है कि ना तो हाथ है, ना पैर है, ना कान है,
लेकिन कार्य हो रहे हैं कि बिना पैरों के वो चल रहा है, बिना कानों के वो सुन रहा है और बिना हाथों के वो विविध प्रकार के कार्य कर रहा है, अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। इसलिए कारण के न रहते हुए भी कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है यहां पर। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है हमारा? विभावना अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सुनत लखत श्रुति नैन बिनु रसना बिनु रस लेत, वास नासिका बिनु लही परसे बिना निकेत। सुनत सुनता है, लखत देखता है, श्रुति कान, नैन आंखों के बिनु बिना, कि सुनता तो किसके बिना है? वो कानों के बिना, और देखता है आंखों के बिना। रसना जीभ बिनु बिना रस रस लेता है, और बिना जीभ के ही रस मतलब स्वाद लेता है। वास श्वास, नासिका नाक के बिनु बिना लही लेता है, और जो श्वास है वो बिना नाक के ही लेता है। परसई निवास करता है बिना बिना निकेत घर के, और बिना घर के ही वो निवास करता है। तो यहां पर हमारे साधन क्या हुए? कान, आंख, जीभ और नासिका और घर। लेकिन कार्य पूरे हो रहे हैं कि नाक के बिना तो वो श्वास ले लेता है, जीभ के बिना रस ले लेता है, कानों के बिना सुन लेता है, आंखों के बिना देख लेता है, और यहां तक कि घर के बिना वो निवास कर लेता है। इसलिए कारण के ना रहते हुए भी कार्य का पूरा हो रहा है, यहां पर कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है। इसलिए यहां हमारा कौन सा अलंकार हुआ? विभावना अलंकार। क्लियर हुआ? और आपको यह भी ध्यान रखना है कि विशेषोक्ति में क्या होता है। मैं फिर से बता देती हूं आपको कि वहां कारण रहता है, साधन रहता है, लेकिन कार्य पूरा नहीं होता है। साधन के रहते हुए भी कार्य पूरा नहीं होता, और यहां विभावना में क्या होता है? साधन ना होते हुए भी कार्य पूरा हो जाता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है। क्लियर हुए दोनों? नेक्स्ट अलंकार है हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति दो शब्दों से मिलकर बनता है, अन्य प्लस उक्ति। अन्य प्लस उक्ति, जिसमें अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अन्योक्ति दो शब्दों से मिलकर बनता है, अन्य प्लस उक्ति। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो बच्चों, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कुछ बात कही जाए, या मैं आपको कहूं कि जैसे मुझे आपसे कोई बात कहनी है, तो मैं आपको वो बात स्पष्ट शब्दों में न कहकर बल्कि किसी को संबोधित करते हुए आपको वो बात कहूं, आपसे डायरेक्ट स्पष्ट शब्दों में न कहकर बल्कि अन्य को संबोधित करते हुए मैं आपसे वो बात कहूं, और वो इस तरीके से कहूं कि जो उसका वास्तविक मीनिंग है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, वो आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब वही हमारा कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। देखिए डेफिनेशन कि जहां उपमान अप्रस्तुत के वर्णन से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी को स्पष्ट शब्दों में न कहकर बल्कि अन्य को संबोधित करते हुए इस तरीके से कही जाए कि वो बात सामने वाले को, मतलब जिससे कहनी थी हमें वो बात, उसको समझ में आ जाए, वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, वो देखिए, फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, पक्षी आदि। ये शब्द ऐसे होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? हमारा अन्योक्ति अलंकार का निर्माण करते हैं। मींस अन्योक्ति अलंकार के जो एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल में ये वाले वर्ड्स आपको जरूर जरूर मिलेंगे। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि जो अन्योक्ति अलंकार है उसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसलिए जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है हमारी एग्जाम्पल की। देखिए, माली आवत देखकर कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। माली आवत, आते हुए देखकर, कि माली को आते हुए देखकर जो कलियां है वो आपस में बातें करने लगी कि फूले फूले, कि जो फूल बन चुके थे, जो कलियां फूल बन चुकी थी, उनको तो आज माली ने चुन लिया है और कल हमारी बारी है। लेकिन अब देखिए, माली यहां यमराज के लिए कहा गया है कि यमराज को आते हुए देखकर जो कलियां हैं, मतलब जो युवा लोग हैं, वो आपस में बातें करते हैं कि फूले फूले चुन लिए, कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको तो यमराज ने चुन लिया है, कल हमारी बारी है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ? हमारा अन्योक्ति अलंकार हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती हुई चाकी को देखकर कबीर जी कहने लगे कि जो दो पाटों के बीच में आ जाता है वो कभी भी साबुत नहीं बचता है। अब इसका देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वास्तविक रूप से कि चलती चाकी देखकर, चाकी मीन्स समय को देखकर, चलते हुए समय को देखकर जो कबीर जी हैं वो कहने लगे कि दुई पाटन के, दो पाटों के बीच, मतलब दो पाट कौन से, धरती और आकाश, धरती और आकाश के बीच में साबुत मीन्स जीवित बचाने कोई, कि जो इस संसार में आ जाता है, मतलब जो धरती और आकाश के बीच में रहता है उसमें कोई कभी भी, मतलब संपूर्ण, मतलब जितने समय भी वो रहता है ऐसा नहीं है मतलब कि वो हमेशा ही जीवित रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर जी चलते हुए समय को देखकर कह रहे कि जो धरती और आकाश के बीच में आ गया वो कभी भी जीवित नहीं बचता, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो क्लियर हुआ अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट अलंकार देखिए हमारा भ्रांतिमान अलंकार, कि जहां एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, मतलब उपमेय को देखकर उपमान का भ्रम हो जाए, वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। और उसके एग्जाम्पल को आप कैसे पहचानोगे वो देखिए, वहां आपको एग्जाम्पल में भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समूची आदि शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो इनको देखकर भी आप कंफर्म कर सकते हो कि वहां कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। लेकिन मैं हमेशा आपको यही कहती हूं कि डायरेक्ट आपको सिर्फ पहचान वाले वर्ड याद नहीं करने, बल्कि आपको अलंकार को समझना भी है कि जहां उपमेय को देखकर उपमान का भ्रम हो जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखिए, जाने श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, जाने जानकर श्याम श्री कृष्ण को घन बादल श्याम सांवले, नाची नाच उठे वन मोर, कि श्री कृष्ण को, जिनका रंग कैसा था, सांवला था, उस श्री कृष्ण को देखकर जो मोर है उनको क्या समझ बैठते हैं, काले बादल समझ बैठते हैं और वो वन में नाचने लग जाते हैं। यहाँ उपमेय कौन है, श्याम, श्री कृष्ण है। उपमेय को देखकर, श्याम को देखकर उपमान का भ्रम हुआ है, मतलब काले बादलों का भ्रम हुआ है, जबकि यहां तो श्याम का ही रंग कैसा है, सांवला है, लेकिन उनके रंग को देखकर जो मोर है उनको भ्रम किसका हुआ है, काले बादलों का। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ, हमारा भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विशैला सांप, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आ। बिल विचार कर, बिल समझकर नाग हाथी के सूंड में घुसने लगा विशैला जहरीला सांप, कि जहरीला सांप हाथी की सूंड में बिल समझकर घुसने लगा। काली ईंख, ईंख होता है गन्ना, काली गन्ना समझ विषधर को, सांप को उठा लिया तब गज हाथी ने आप, और हाथी ने उस विषधर को, उस सांप को काली ईंख समझकर उठा लिया। यहां पर विषैले सांप को तो बिल का भ्रम हुआ, किसे देखकर, सूंड को देखकर, हाथी की सूंड में बिल का भ्रम हुआ, और हाथी को, सांप को देखकर काली ईंख का भ्रम हुआ। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ, हमारा भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर? थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।